Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 5, Lines and Angles of class 7th. Okay, 4th chapter we already completed. Today I will start chapter number 5 and chapter का नाम है यहाँ पे Lines of Angles. क्लास 7th में है चैप्टर नंबर 5th. ओके बेटा, लाइन्स एंड एंगल क्लास 5th में भी आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, सॉरी 5th में भी पढ़ी है आपने ज्योमेट्री एंड 6th में भी पढ़ी है ना। तो ये जो चैप्टर है स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि एक बार हम रिकॉल कर लेंगे तो आपके थोड़े जो भी डाउट्स हैं माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब जब फर्स्ट में अगर हम लाइन्स और एंगल्स की बात करें तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइन क्या होता है ना। लाइन क्या होती है। अब जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन के लिए हम बोल सकते हैं कि लाइन इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड लेंथ, इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। लाइन को हम ये दिस इज कॉल्ड ओनली सिंपल, ये लाइन होती है हमारी, है ना। तो लाइन के लिए हम बोल सकते हैं कि लाइन की फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, लाइन को हम बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ये हमारा एक साइड हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया ए और एक पॉइंट यहाँ हमने ले लिया बी। लाइन कैन बी एक्सटेंड इन ए, एक्सटेंड मतलब इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल असेंबली होती है, व्हेन एवर वी आर स्टैंडिंग ऑन असेंबली और इफ़ टीचर्स आर टेलिंग यू कि यू हैव टू स्टैंड इन अ लाइन, सो स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड बिहाइंड ऑफ यू। आपके आगे भी बच्चे खड़े हो सकते हैं और पीछे भी बच्चे खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे लाइन, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड लेंथ। अंडरस्टैंड, लाइन का एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको पता होगा, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमको एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। सेकेंड हम देखें लाइन सेगमेंट। सेकेंड हम क्या देखेंगे बेटा, लाइन सेगमेंट। लाइन के बारे में पता चल गया हमको, अब हम देखेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट की यदि हम बात करें तो लाइन सेगमेंट के लिए हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ एंड वन मोर थिंग, इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। मतलब कि अभी हमने बोला आपको, आप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास बाउंडेशन हो गई कि आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे ज़्यादा आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक हमने मेजरमेंट दे दिया ना कि आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। सो लाइन सेगमेंट के लिए क्या बोल सकते हैं अपन, लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। बट मैंने बोला एक लाइन ड्रॉ करो, तो लाइन तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट आपको पता है ना क्या होता है, पॉइंट तो सबको पता है, एक सिंपल डॉट, इट्स कॉल्ड अ पॉइंट। अंडरस्टैंड। अब जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है एंगल, है ना। लाइन हमको समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट हमको समझ में आ गया, अब हम बात करें एंगल की। तो एंगल क्या होता है, एंगल की बात करते हैं तो एंगल के लिए हम बोल सकते हैं कोई भी 2 रेज। अच्छा, आप पहले मैंने आपको रेज बोला, तो अब रेज क्या होती है, रे क्या होता है, रे हैव अ वन एंड पॉइंट, है ना। रे की अगर अपन बात करते हैं ना बेटा, तो रे का एक एंड पॉइंट होता है एंड इट कैन बी ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट, इट इज़ अ वन पॉइंट एंड इट कैन बी ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे ओ ले लिया तो हम यहाँ पे ए ले लें, द रे ओ ए इट इज शोइंग, ठीक है। अंडरस्टैंड रे, अंडरस्टैंड लाइन, लाइन सेगमेंट रे। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल। अब हम बात करेंगे एंगल की। अब जब हम बात करेंगे ना एंगल की, तो एंगल के लिए हम ये बोल सकते हैं एनी 2 रेज और द 2 रेज मीट एट अ वन कॉमन पॉइंट। कोई भी 2 रे जब एक पॉइंट पे आके मिलती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एंगल। जैसे कि एक रे बना दी हमने ये यहाँ से, ठीक है, और दूसरी रे यहाँ से आई बट वो यहाँ पे आकर मिली, है ना। इसका नाम हम, ये ए है, ये है हमारी बी, है ना, इसको हमने दे दिया ओ। अंडरस्टैंड। तो एंगल ए
ओ बी, ये हमारे पास एक है ओ ए, ओ बी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका कॉमन पॉइंट सेम है, ओ है इसका कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसी का इसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल को हम अब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, सिंपल डेफिनेशन लिखो आप, टू रेज अ मीटर एट वन कॉमन पॉइंट इट्स कॉल्ड एंगल, और एंगल हैव अ वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी हैव टू सी दिस थिंग। अब जब हम एंगल की बात करेंगे ना, एंगल में भी टाइप्स होते हैं, तो आपको पता है ना। एंगल के टाइप की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल की बात करें बेटा, तो एक्यूट एंगल जो होता है ना वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं क्लास 6 में अच्छे से, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई गिवन टू यू स्मॉल डिस्क्रिप्शन, बिकॉज वो देना आपको ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ और फिर हम इजीली उसको समझ सकें। एक्यूट एंगल की जब हम बात करते हैं तो द एंगल विच मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अंडरस्टैंड। अब वहीं हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन होती है द एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री एंगल। मोर देन मतलब ज़्यादा, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना। जैसे कि यहाँ मैं आपको बनाकर बताती हूँ, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल की बात करें तो एग्जैक्ट मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये जो है हमारा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इट इज एक्यूट। और अगर हम ऑब्ट्यूस की बात करें, ऑब्ट्यूस क्या होता है बेटा, मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज़ व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल। मोर देन मतलब ज़्यादा, ठीक है। वो एंगल जो सिर्फ 90 डिग्री का होता है वो तो हमारा राइट एंगल कहलाता है। वह एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है, और वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ठीक है। नाउ वी विल सी मोर टर्म्स। नाउ अवर नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तीन एंगल हमने देख लिया ना, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होते हैं एंड द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे एक एंगल हमने बनाया 30 डिग्री का। कितने का बना लिया इसको अपन ने, 30 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल है ये, 60 डिग्री का। सो 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 90। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री is equals to 90 degree. That means we can say that the sum of two angle is 90 degree. It's called a complementary angles. Understand about complementary angles? Now we will come on supplementary angle. Supplementary angle simple the angle which can be measured as a 180 degree. जिस एंगल को हम 180 डिग्री में मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, है ना। सो मीन सप्लीमेंट्री एंगल विच कैन बी मेजर एज अ 180 डिग्री बट इन द टर्म्स ऑफ सम, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बोला था कि द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह इसमें सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री होना चाहिए उसका मेजरमेंट, बट कब, जब एंगल्स के सम 180 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल वन एंगल इज ऑफ 100 डिग्री, ठीक है, एंड अदर एंगल इज ऑफ
80 degree. So the sum of the both angle is what? 180 degree. So this type of angle it's called supplementary angle. Is there any doubt in both? Now we will start next. Now we will talk about adjacent angle. Adjacent angle क्या होता है बेटा? The angles have a common point and common arm, है ना, वो कहलाते हैं एडजेक्सेंट एंगल. ऐसे एंगल जिनके पॉइंट और आर्म दोनों कॉमन होते हैं, है ना. एडजेक्सेंट एंगल की प्रॉपर्टी होती है द एडजेक्सेंट एंगल हैविंग सेम कॉमन पॉइंट एंड सेम आर्म्स ऑफ द एंगल. इट इज़ कॉल्ड एडजेक्सेंट एंगल. नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट एंगल, है ना. सो वी स्टडीड एडजेक्सेंट एंगल. एडजेक्सेंट एंगल में मैंने आपको क्या बताया था, जिसका कॉमन पॉइंट होती है और कॉमन आर्म्स होती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि अपन ने यहाँ पे एक वर्टेक्स का नाम दे दिया O A B C, है ना. यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे A O A O C, है ना. दिस इज द कॉमन. मीन्स अगर अपन यहाँ पे नोटिस करें एंगल A O B, ठीक है, एंगल बी ओ सी. अब यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ए ओ सी. तो यहाँ पे दिस टू, ये जो है ये यहाँ पे ओ सी, इसको अगर आप पूरा भी देख लेंगे ना, यहाँ पे बेटा एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ बी. यहाँ पे ओ ए जो है हमारे पास कॉमन है ना, कॉमन कि नहीं है ना. एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है. यहीं से अगर अपन देखें तो सी ओ बी और सी ओ ए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ सी हमारे पास कॉमन है. तो ये हमारा एडजेक्सेंट एंगल की बात हो गई. अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर में अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, लीनियर पेयर क्या होता है. लीनियर पेयर की बात करें तो जो उसकी नॉन कॉमन साइड होती है ना, जैसे कि अपन ने इसको एक एंगल मान लिया और इसको हमने यहाँ पे अदर एंगल मान लिया, है ना. तो लीनियर पेयर की हम ये बात करते हैं कि लीनियर पेयर में भी एडजेक्सेंट एंगल तो होते हैं, बस उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो अपन ये बात कर सकते हैं कॉमन साइड आर इन अपोजिट रे. जो उसकी कॉमन साइड होती है वो इसके अपोजिट रे में होती है. अ लीनियर पेयर फॉलो करता है एडजेक्सेंट एंगल को, बट इट अपोजिट, मतलब जो इसकी कॉमन वाली रे होती है इट इज़ इन अपोजिट साइड. अंडरस्टैंड, है ना. नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन, एडजेक्सेंट लीनियर. आफ्टर दैट मोर टाइप्स वी विल सी. नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब अपन बात करें ना बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है. व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर. जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, ये एक लाइन और एक ये दूसरी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना. दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन ऑल्सो. व्हेन द टू लाइन क्रॉस टू ईच अदर एट अ वन कॉमन पॉइंट. जब फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया ए बी सी डी. ए बी ने सी डी को क्रॉस किया, उसका कॉमन पॉइंट ओ था, है ना. तो दिस is called intersecting line. When a two line cross at a one common point, it is called a intersecting line or it can be form a 90 degree angle, है ना. ये intersecting line कहलाती है. अब अपन बात करें वर्टिकली अपोजिट की, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल्स होते हैं जब इंटरसेक्टिंग कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और वो जो एंगल फॉर्म होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, है ना. जैसे कि मैं आपको एक बार बताती हूँ. आपके पास पेंसिल है और पेन है, दो पेंसिल लीजिए. दो पेंसिल को आप रबर बैंड में ऐसे क्रॉस करके बांध दीजिए बेटा. ये हमारी एक पेंसिल होगी, ठीक है ना. ये हमारी दूसरी पेन या पेंसिल एनी यू कैन टेक, है ना. ये इसके बाद ये हमारे चार एंगल बनते हैं यहाँ पे. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4.
4 एंगल बनते हैं। अपने को बताना क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये हम बता चुके हैं कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है और जो एंगल फॉर्म होते हैं हम उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ से बताएं, अच्छा बताइए, ये 2 है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है? 4 है। और 1 इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है? 3 है। मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 is equals to angle 4. So they are vertically opposite angles. Understand? Is there any doubt? Now tomorrow we will start exercise, means new exercise we will start based on this. So you have to remember this topic carefully. You have to learn it, the definition of angle, and you have to revise it. If you will revise, then it is very simple. Understand? Thank you.